उससे बड़ा लुटेरा है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों का यह सरगना है। दूध का दूध और पानी का पानी किया। और प्रोफेसर जी.के. पाल जैसा भ्रष्टाचारी इन है, क्योंकि आप किसी भी मुकदमा लड़ते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ। और आशातीत पटना ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जी.के. पाल फर्जी रूप से न्याय मांगने आए थे। मैं इस रूप से कहूँगा, दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि हमारे जो मजबूर लोग हैं, पेशेंट लोग हैं, वो अस्पताल में जा रहे हैं। तो ऐसे जो डुप्लीकेट बहाली हो रहा है, ये डॉक्टर राक्षस की। पटना एम्स के डायरेक्टर जी.के. पाल के खिलाफ देखिए बीते दिनों कार्रवाई की गई थी, जहां पर जी.के. पाल को पटना एम्स डायरेक्टर पद से हटा दिया गया। अब जाकर और भी कई सारे अधिकारियों जो कि वर्तमान के तमाम अनेक अस्पतालों के अधिकारी हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जी.के. पाल के खिलाफ मामले को देखते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाने वाले कौशलेंद्र नारायण है इस वक्त हमारे साथ। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से आपने मामला पटना हाईकोर्ट में लाया, जी.के. पाल के खिलाफ नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को देखते हुए कार्रवाई हुई, उनको पद से हटा दिया गया। उन्होंने अपने पक्ष में मामला आके कोर्ट में दायर करवाया था, जिसको देखते हुए सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है, क्या फैसला आया है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं अभिषेक जी कि आप एक चर्चित पत्रकार हैं, समसामयिक मुद्दे पर विशेष ध्यान देते हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात आज जो पटना ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में जी.के. पाल फर्जी रूप से न्याय मांगने आए थे, मैं इस रूप से कहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कुकर्म किया था, फर्जी नन क्रीमी लेयर के आधार पर अपने बेटे का एडमिशन, एडिशनल डायरेक्टर जब वो थे, चार्ज में भी थे गोरखपुर एम्स का, तो उन्होंने अपने बेटे ओरो प्रकाश पाल का एडमिशन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एमडी में कर लिया था। जब यह संज्ञान में मुद्दा आया, गोरखपुर के डॉक्टर गौरव राव ने उठाया और मेरे तक छनकर जब यह बात आई, तो मैंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। मंत्रालय गए, आप लोग जैसे मीडिया कर्मियों के बीच में लाया इस मुद्दे को। तो मेरा मानना है कि यह तो एम्स के डायरेक्टर जो हट आए गए, प्रोफेसर जी.के. पाल और उनकी पत्नी प्रभाती पाल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह मुद्दा आज बिहार में जो ओबीसी क्लास के ही वो फ़ायदा लेने वाले थे, उनके हकमारी का मुद्दा है। आज आईजीएमएस के भी डायरेक्टर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ठीक है, आज वो अपने पक्ष के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटाए थे, लेकिन आज कोई उनको राहत नहीं मिला। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन मैं कोर्ट में था, उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उनके जो पिटीशन था, मांग था, पुरजोर तरीके से खारिज किया और दोषी पाया उनको। रही बात आगे की कार्रवाई की, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि फर्जी नन क्रीमी लेयर का जो खेल चल रहा है पूरे देश में, उसमें पहला सरगना आईजीएमएस के डायरेक्टर, पटना आईजीएमएस के जो डायरेक्टर हैं बिंदे कुमार, यह हैं, और इनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होगी। इसलिए कि मेरा पीआईएल दायर किया हुआ है, अभी जस्ट वो समूचा तैयार हुआ है, लिस्ट पर आने वाला है। आज कोर्ट बंद भी हो रहा है, जैसे ही लिस्ट पर आएगा उसमें बहस होगी और ये लोग भी दोषी पाए जाएंगे। पटना एम्स के ही कई डीन्स वगैरह भी हैं जो उसका लाभ लिए हैं, और मैं इसमें मांग किया हूं कि सीबीआई से इंक्वायरी कराया जाए या हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इंक्वायरी हो। तो आज यह प्रमाणित होता है कि गलत का परिणाम गलत होता है। जिस तरह से प्रोफेसर जी.के. पाल ने, मैंने पहले ही कहा था कि अजब पाल की गजब कहानी है। इसने अपना गाड़ी, ड्राइवर, जो पैसा लिया है बेटा के इंटरव्यू में जाने के लिए गाड़ी के नाम पर निकाला है, वो सब एम्स के अकाउंट से गया है। वह कागज़ भी मेरे पास आया है। तो अजब जी.के. पाल की गजब जो कहानी थी कि ये लोग सुविधा भोगी जो आज डॉक्टर हो गए हैं और इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं, यह अमानवीयता, क्रूरता का नग्न प्रदर्शन था। और सामान्य जनता जो है जाति धर्म के नाम पर उग रही है, लेकिन ऐसे लुटेरे लोग ये किसी के नहीं होते हैं। ना अपराधियों की कोई जाति होती है, ना बलात्कारियों की कोई जाति होती है, ना घुसपैठ की जाति होती है। तो उन्हीं में से जोड़ लीजिए कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी का आज मनसूबा जो था, उसका मतलब पटना हाईकोर्ट ने मनसूबे पर रोक लगाया, उसके मतलब हक पूरा नहीं हुआ और वह चिकित्सा जगत के लिए इस रूप में समझिए एक राक्षस था। तो एक राक्षस का हटना, संदर्भ में आप समझिए वध होना,
यह प्रमाणित होता है कि आज हमारे के यहाँ न्यायपालिका सबको न्याय देती है। दूर ठीक है, थोड़ा देर होता है लेकिन मतलब उजाला होता है। आज आप ये समझिए कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से जीके पाल के ऊपर कार्रवाई किया था, उस कार्रवाई से मैं खुश हूं और मेरे लिए ही बड़ा सुखद दिन है, क्योंकि आप किसी भी मुकदमा लड़ते हैं जिस व्यक्ति के खिलाफ और आशातीत सफलता मिलने की एक प्रक्रिया का डेवलपमेंट होता है, सीढ़ियाँ बनते जाती है आपके लिए। आप स्टेयर्स आप जाते हैं तो आप गौरवान्वित होते हैं। तो मेरे लिए हर्ष का आज दिन है और मैं यह बिहार वासियों से भी कहता हूं कि मैं बिना भय के, बस आप लोग का स्नेह प्यार मिलते रहना चाहिए। मैं निर्बाध रूप से बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अमन शांति के लिए, विकास के लिए लड़ता रहूंगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जीके पाल जैसे और IGIMS के डायरेक्टर जो है बिंदे कुमार, जो अपने पतोहू का माने बहू का बेटा जो है हर्षित राज का उसको भी एडमिशन ले लिया था फर्जी नन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना करके, तो बिंदे कुमार को भी जेल जाना चाहिए, पटना IGMS के डायरेक्टर को। और लास्ट में मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि हमारे जो मजबूर लोग हैं, पेशेंट लोग हैं, वो अस्पताल में जा रहे हैं, तो ऐसे जो डुप्लीकेट बहाली हो रहा है, ये डॉक्टर राक्षस की भांति पेश आते हैं। तो इस पर रोक लगेगा और एक सबक मिलेगा कि सुविधाभोगी लोग किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग कर रहा है। तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को मैं आज साधुवाद देता हूं, मैं नमन करता हूं क्योंकि मैं एक कानून के मंदिर का एक पुजारी हूं और ऐसे समझ लीजिए कि मैंने एक कानून रूपी देव मंदिर बनाया था। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व जीके पाल जैसे दानवों ने उसे चुराने का प्रयास किया था, लेकिन आज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं न्यायपालिका के मंदिर के प्रति और ये सम्मानित मंदिर के प्रति कि आज उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। और प्रोफेसर जीके पाल जैसा भ्रष्टाचारी और माने इस रूप में कहिए कि अरे अत्याचारी एक डॉक्टर के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया कि उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि आज IGMS का डायरेक्टर प्रोफेसर बिंदे कुमार उससे बड़ा लुटेरा है, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों का यह सरगना है। इसके ऊपर भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार कार्रवाई करे, यह मांग करता हूं। हालांकि हम रीट में आए हैं, PIL में आए हैं, तुरंत PIL चढ़ेगा और इनको भी दंड मिलेगा, ये दंडित किए जाएंगे। देखिए, जीके पाल के बाद और भी कई अधिकारियों का नाम सामने निकल के आ रहा है जिसका खुलासा कर रहे थे पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र नारायण का यह दावा है कि और भी ऐसे कई भ्रष्ट अधिकारी हैं, कई भ्रष्ट डॉक्टर हैं जिनके द्वारा नन क्रीमी सर्टिफिकेट बनवा कर अपने परिवार को फायदा दिलवाया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें कई सारी सामने निकल के आ रही है, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में जिस तरीके से याचिका जीके पाल के खिलाफ दायर किया था कौशलेंद्र नारायण, इसको देखते हुए बीते दिनों देखिए सुनवाई हुई थी, उनको पद से हटाया गया था और अब जाकर जिस तरीके से जीके पाल पटना हाईकोर्ट में अपने तरफ से अपने एवज में जो याचिका को देखते हुए खारिज करवाने की मांग कर रहे थे, उनको बड़ा झटका लगाया जहां जीके पाल के याचिका को खारिज कर दिया गया। फिलहाल कौशलेंद्र नारायण क्या कुछ करते हैं आपने सुना है और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।